सिवान में हर्ष हत्याकांड में पुलिस ने 4 दिन के बाद एक और अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है। बड़हरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सोनू कुमार यादव को मारा गया है, जबकि एक आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 30 अप्रैल को एक आरोपी छोटू यादव का भी हाफ एनकाउंटर किया गया था। बीजेपी नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार की हत्याकांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी है। सिर में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है। सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना जगन्नाथ गांव की है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया है सामने। घटना के बाद बच्ची लहूलुहान और रोती बिलखती हुई अपने घर पहुंची। पीड़िता को स्थानीय डॉक्टर से दिखाया गया। घटना की सूचना डायल 112 की टीम को दी गई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय रेफर किया गया। गयाजी के बेलागंज थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप की गंभीर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता जहानाबाद की रहने वाली है, जो कि ट्रेन से अपने ननिहाल बेलागंज आ रही थी। इसी दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने ट्रेन के चेन पुलिंग कर दिया, जिसके बाद युवती नीचे उतर गई। ट्रेन जाने के बाद 4 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। सूचना के बाद बेलागंज पुलिस हरकत में आई है। 10 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना के जिला खनन विभाग ने बिहटा में अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने बालू घाट से अवैध खनन और ओवरलोडिंग के आरोप में 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि छापेमारी के दौरान कई ट्रैक्टर को लेकर ड्राइवर भागने में सफल रहे। कानूनी कार्रवाई के बाद सभी ट्रैक्टर को बिहटा थाने के हवाले किया गया। धनबाद के मुनीडी कोल वाशरी में लोडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सैलरी में दबकर 6 मजदूर फंस गए। 4 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया, जबकि 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और मजदूरों ने कोल वाशरी गेट पर शव को रखकर हंगामा किया। परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र में NH 107 पर हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने नौरंगा गांव के पास हाईवे को जाम कर दिया। जमकर नारेबाजी की। पुलिस टीम पर जब मौके पर टीम पहुंची तो मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि सड़क पार करने के दौरान युवक हाईवा की चपेट में आ गया। बिहार में AEDO परीक्षा गड़बड़ी के बाद बड़ा बदलाव हो सकता है। BPSC एकल परीक्षा प्रणाली खत्म करने की तैयारी है। मामले में BPSC ने बड़ा एक्शन लेते हुए परीक्षा कराने वाली कंपनी MSI एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट किया। दरभंगा में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना लहरिया सराय के भीगो मोहल्ले की है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी का मामला आया है सामने। पिपरिया थाना प्रभारी सौरभ कुमार आरोपी इंदल भगत को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। थानाध्यक्ष सिविल ड्रेस में थे, जिसे देखकर ग्रामीणों की भीड़ थानाध्यक्ष से उलझ गई। जबरदस्ती आरोपी को छुड़ाया गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में बीती रात बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों ने रवि कुमार शाह के घर को टारगेट किया। करीब 25 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ किया। 29 मई को सोना चांदी की नई दुकान का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले इस वारदात ने पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया। हाजीपुर में महिला आयोग अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुजफ्फरपुर से लौटते समय अध्यक्ष की कार बाइक से जा टकराई। बाइक सवार को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। अप्सरा मिश्रा को हल्की चोट आई है, जबकि उनके बॉडीगार्ड भी चोटिल हुए हैं। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन बड़ा हादसा टला। सहरसा में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला आया है सामने। पीड़िता अपने चचेरे भतीजे की शादी में शामिल होने आई थी। पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाले युवक ने उनके साथ दुष्कर्म की कोशिश की है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। दानापुर के BS कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज के एक शिक्षक पर छात्रों ने छात्रा से छेड़खानी और बदतमीजी के आरोप लगाए। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची है। एक साथी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। छात्रों ने जमकर हंगामा किया।
पटना में एक युवक ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में किराएदार नवाज आलम और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल। घटना पीर बहोर थाना क्षेत्र के लालबाग इलाके की है। घटना के बाद पीएमसीएच में इलाज के दौरान नवाज आलम की मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर है। बेगूसराय में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश ने शिक्षकों के बीच उबाल पैदा कर दिया। आदेश के मुताबिक शिक्षकों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा। उसके तुरंत बाद जनगणना का काम भी करना होगा। ड्यूटी के विरोध में सैकड़ों शिक्षक डीईओ कार्यालय पहुंचे। डीईओ शिक्षकों को भरोसा दिया गया है। गुमला में बुधवार को जमीन विवाद को निपटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना के विरोध में जोनल ऑफिस में झारखंड के कर्मचारी महासंघ और राजस्व उप निरीक्षक संघ की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में जिला प्रशासन के काम को लेकर नाराजगी दिखी और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। जामताड़ा में महिला और पुरुष का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मिही जाम थाना क्षेत्र के बोदमा जीतपुर गांव के जंगल में दोनों के शव बरामद किए गए। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके से शव को बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से एक बैग भी बरामद हुआ है जिसमें मोबाइल फोन, दूसरे दस्तावेज हैं। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। गढ़वा में प्रेमिका से शादी करने की जिद में एक प्रेमी 500 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शादी नहीं होने पर कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। घटना रंका थाना क्षेत्र के खपरो मानपुर गांव की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की। खूंटी में जंगली हाथी के उत्पात की घटना सामने आई है। जरियागढ़ क्षेत्र में हाथी ने किसान को खेत में कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना कारो नदी के नजदीक मॉस्को गांव के पास की बताई गई। किसान जेवियर होरो जंगल से सटे अपने खेत में लगे सब्जियों को देखने के लिए पहुंचे थे, जहां हाथी ने कुचलकर मौत के घाट उतारा। सिमडेगा के बानो प्रखंड में एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरों ने गिर नस्ल की गाय की चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने गायों की चोरी के लिए लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया। गाय मालिक के आवेदन पर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिमडेगा के कोलेबीरा मुख्य मार्ग NH 143 पर कोलेबीरा घाटी में एक ट्रेलर ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सरई पानी के पास हादसे के बाद NH 143 पूरी तरीके से जाम दिखा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखी। घटना के बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। सड़क से जाम हटाने की कोशिश की गई। बोकारो की चास थाना क्षेत्र से नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने नाबालिग का कोलकाता से रेस्क्यू कर लिया है। आरोपी आर्यन अली को गिरफ्तार किया गया। लड़की के पिता ने 28 अप्रैल को चास थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद छापेमारी करते हुए लड़की का रेस्क्यू हुआ। धनबाद से लापता हुई महिला केरल से बरामद कर ली गई है। 20 साल पहले लापता हुई महिला केरल के एक आश्रम से बरामद हुई। केरल प्रशासन ने झारखंड को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सीओ लापता महिला के घर पहुंचे। मुंगेर में 2 दिन पहले मिला अज्ञात शव की पहचान कर ली गई है। मीडिया में खबर चलने के बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। मृतक की पहचान 50 साल के धनंजय यादव के रूप में की गई, जो कि घर से शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। शव मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं, जिससे कि अनहोनी की आशंका जाहिर हुई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक के हथौड़े से सिर कुचलकर हत्या कर दी। घटना FCI थाना क्षेत्र के बीहट कोयला डिपो के पास गढ़हारा रेलवे यार्ड की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। धनबाद में 13 साल रंपा बौरी का शव खदान के पानी में तैरता हुआ बरामद किया गया। घटना चिरकुंडा थाना क्षेत्र के उत्तर पंचायत के बावरी टोला की है। 28 अप्रैल को रंपा बौरी पास स्थित ECL की बंद खदान में नहाने गई हुई थी। इसी दौरान वो गहरे पानी में डूब गई, लापता हो गई। घटना के 5वें दिन पुलिस ने युवती का शव बरामद किया। पलामू में तिलक समारोह के दौरान फायरिंग की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ गांव की, जहां समारोह के दौरान फायरिंग हो गई। दोनों घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया सरोज कुशवाहा को गिरफ्तार कर हथियार जब्त किया। बोकारो हवाई अड्डे से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर बोकारो में 1 दिवसीय धरना दिया गया। हवाई अड्डा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना का आयोजन आम नागरिकों की पहल पर किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने की।
राज्य कैबिनेट ने जे-टेट 2026 की नियमावली को मंजूरी दे दी है। जे-टीटी की नियमावली को लेकर विवाद खड़ा हुआ। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर रखने की नियमावली पर विवाद खड़ा हुआ और ऐसे में कैबिनेट की तरफ से जे-टीटी 2026 की नियमावली को मंजूरी मिलने से युवाओं को राहत मिले। देवघर का सबसे खूबसूरत बस स्टैंड आईएसबीटी अभी तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया। 20 एकड़ में फैला हुआ ये बस टर्मिनल अपनी बदहाली पर रो रहा है। हाईटेक सुविधाओं से लैस बस टर्मिनल को तैयार किया गया, लेकिन फिलहाल बस का आवागमन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। रांची में गर्मी शुरू होते ही कई इलाकों में पानी की समस्या बढ़ने लगी। रांची के कई इलाकों में ड्राई जोन की स्थिति दिख रही है। निगम के टैंकर भी हर जगह पानी की सप्लाई नहीं कर पाते, जिससे कि लोगों की परेशानी बढ़ी। लोगों का कहना है कि कभी कभी पानी का टैंकर आता है, जब भी आता है तो गंदा पानी मिलता है। रामगढ़ के अग्निशमन केंद्र में कर्मियों और संसाधनों की कमी है। अग्निशमन केंद्र में 24 की जगह केवल 8 कर्मी हैं। अग्निशमन केंद्र में 3 बड़े फायर टेंडर हैं, जबकि मिनी वाटर टेंडर की कमी है। शहर की संकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आग लगने पर बड़े फायर टेंडर का पहुंचना मुश्किल होता है। पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीपा पुल के पास छापेमारी करते हुए मौके से 675 पीस प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप असम ले जाई जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में जुटी। अररिया में पुलिस ने 1 करोड़ के स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। नगर थाना पुलिस ने NH 27 पर न्यू मरंगा ढाबा के पास कार्रवाई की। 1 किलो 35 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। नशीला पदार्थ पश्चिम बंगाल के मालदा से अररिया लाया जा रहा था। चाईबासा के कोल्हान जंगल में भाकपा माओवादी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद हुए। बरामद सामानों में SLR राइफल, कार्बाइन के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक और दूसरे सामान जब्त हुए। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उसके गुर्गे शैफी उर्फ मेजर को एक बार फिर से 3 दिनों के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में कई अहम खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। अब तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। 2 मई को अचानक सभी लोगों के मोबाइल पर सायरन के साथ आए मैसेज ने चौंका दिया। दोपहर में भारत सरकार की ओर से आपदा विभाग ने इमरजेंसी जैसे हालात में बचाव को लेकर अलर्ट किया। एक समय एक साथ सभी के मोबाइल पर मैसेज के जरिए अलर्ट की शुरुआत की गई। ट्रायल के तौर पर यह मैसेज सभी के मोबाइल पर भेजा गया। नवादा के नगर थाना की पुलिस ने अश्लील गाना बजाते हुए डीजे ट्रॉली को जब्त कर लिया। शहर के सर्किट हाउस के पास बारात में तेज आवाज के साथ अश्लील गाना बजाया जा रहा था। वाहन के साथ डीजे को जब्त किया गया। इस दौरान बारातियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। बक्सर में उत्पाद विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 87 लीटर शराब जब्त की है। उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया कि कृष्णा ब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुरा गांव में परिवार अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मौके से 1 महिला 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पटना में खाजे कला थाना पुलिस ने हथियार की खरीद बिक्री करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेल टैक्स पार्टी गली इलाके में छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी की है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 1 खाली मैगजीन के अलावा 1 मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की। चाईबासा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने मंझारी थाना क्षेत्र के पुरानी गांव में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। मौके पर अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। 2000 किलो जावा महुआ, 90 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। मोतिहारी में जहरीले स्प्रिट के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 200 लीटर स्प्रिट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। महसी थाना क्षेत्र के अमवा कनकती गांव में पुलिस ने छापेमारी की। खेप को मोतिहारी से लाया जा रहा था। इससे पहले जहरीली स्प्रिट कांड में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। समस्तीपुर में NH 28 में तेज रफ्तार ऑटो और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। शादी से लौटते वक्त हादसे का शिकार। कार में दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दूल्हा दुल्हन समेत 4 की हालत नाजुक। सासाराम में यात्रियों से भरी ऑटो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। हादसे में ऑटो में सवार 3 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं शामिल। घटना शिव सागर थाना क्षेत्र के गिरधरिया के पास की। घटना के बाद सभी को सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया।
बक्सर के रेलवे स्टेशन पर एक युवक प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर नीचे जा गिरा, जहां से एक हाई स्पीड ट्रेन गुजर रही थी। पूरी ट्रेन युवक के ऊपर से निकल गई। तब तक युवक नीचे दुबक कर सोया रहा, जिससे युवक की जान बची। मौजूद लोगों ने युवक को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर वापस लाया। सासाराम में दो ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक के ड्राइवर की मौके पर जान चली गई। घटना नटवार थाना क्षेत्र के महरोर के पास की बताई गई। मृतक ट्रक ड्राइवर बालू लगा हुआ ट्रक लेकर दिनारा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान गिट्टी लदे हुए एक ट्रक से सामने से भिड़ंत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरा में ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से मैकेनिक घायल हो गया। मैकेनिक काम करते समय ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हुआ। घटना टाउन थाना क्षेत्र के जैन स्कूल के पास की। जख्मी मैकेनिक स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समस्तीपुर में तेज रफ्तार दो ट्रकों के बीच में टक्कर, इसकी चपेट में आकर बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर जान चली गई। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हुड़हिया पेट्रोल पंप के पास की यह घटना है। हादसे के बाद NH 28 पर भीषण जाम की स्थिति दिखी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में समीक्षा बैठक की। सीएम सम्राट चौधरी ने नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा की। इसके साथ ही शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी जेपी गंगा पथ पहुंचे। पथ के पास बन रहे पार्क, अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। मई के पहले ही हफ्ते में बिहार में कैबिनेट के विस्तार के लिए संभावना जाहिर की जा रही है। लिहाजा सम्राट चौधरी का ये दिल्ली दौरा काफी अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 20 साल के बाद अपना आधिकारिक आवास एक अड़े मार्ग छोड़कर नए पते 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हुए। शनिवार को नीतीश कुमार लगातार एक्टिव दिखे। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद सीआरपीएफ के डीआईजी से मिले। सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम सम्राट चौधरी शनिवार को पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। सम्राट चौधरी ने हनुमान मंदिर में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा कि मौजूदा सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे। CCC यानी कि क्राइम, करप्शन और कॉम्प्रोमाइज से कोई समझौता नहीं होगा। विजय चौधरी ने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार का रास्ता भी नीतीश कुमार ने ही तय किया है। बेतिया में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा को लेकर बयान दिया। नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू अब बिहार में नए तेवर के साथ वापसी कर रही है। नीरज कुमार ने निशांत कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी और मजबूत होगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में घोटाले को लेकर बीजेपी ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने समाज से जुड़े लोगों को टेंडर दिया। मंत्री अपने पद का निजी स्वार्थ को लेकर काम कर रहे थे, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। मनीष जायसवाल ने कहा कि नए एसपी के आने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद है। महज 10 दिनों के भीतर बैंक डकैती समेत कई बड़ी घटनाएं सामने आई, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। मुंगेर में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बातचीत की। 5 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन की संभावना। सीएम योगाश्रम, सरस्वती विद्या मंदिर और निर्दोष काली मंदिर जाएंगे। मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। शनिवार से जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। पटना के डीएम ने इसकी शुरुआत की। इसके बाद मकान की गिनती शुरू हो गई है। पिछले दिनों तक स्वगणना का काम हो रहा था। आज से घर घर जाकर जनगणना कर्मी पूरे मकान की जानकारी लेंगे और इसके बाद परिवार से भी जानकारी ली जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए झारखंड के 3 जिलों को चुना गया। रामगढ़, गुमला और कोडरमा को मॉडल जिला के तौर पर पेपरलेस कार्य के लिए चुना गया है और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने 10 सदस्यीय टीम के साथ रामगढ़ सदर अस्पताल का दौरा किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
गोपालगंज में बारिश के बाद तेज धूप से मौसम बदल गया है, जिसका असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड मरीजों से भरा है। स्किन डिजीज, एलर्जी, डायरिया और बुखार के मामले बढ़े। डॉक्टर्स के अनुसार गंदे पानी, मौसम बदलाव से बीमारियां फैल रही हैं। लोगों को साफ सफाई रखने, सतर्क रहने की सलाह दी गई। और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली है। आरा में सड़क हादसे में घायल सड़क किनारे तड़पते रहे, लेकिन 102 एम्बुलेंस 112 पर बार बार कॉल करने के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। 20 मिनट तक घायल इंतजार करता रहा। जब कोई नहीं पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने ठेले का सहारा लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया।